तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए एग्जामपुर के द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का देखने वाले हैं। 1 से 8 तक प्लेलिस्ट में हो चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप जाके चैनल पे विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 1 से 8 तक पढ़ चुका है और उसके बाद RWA या फिर और किसी एग्जाम का जल्द ही प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ और सभी आंसर की मैच किए गए एग्जामपुर के द्वारा जो आंसर की है उससे, तो सभी प्रश्नों के उत्तर उसी से लिए गए। और ये गद्यांश आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 का सबसे पहले गद्यांश दिया, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि से संबंधित है, ठीक है, यानी मतलब खेती से है। अगला गद्यांश के अनुसार कृषि किस समस्याओं से जूझ रही है, तो गद्यांश के अनुसार कृषि हमारी जलवायु परिवर्तन सिंचाई की असुविधा से क्या है, जूझ रही है। अगला निम्नलिखित में से कौन किस योजना के तहत किसानों के लिए चलाई गई है, कौन सी योजना किसानों के लिए चलाई गई है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगला कृषि के कौन कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं, कृषि से हमारे उद्योग हैं खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और चीनी सभी है। अगला कि गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है कृषि के महत्व और समस्याओं पर प्रकाश डालना। अगला है कि पड़े-कुटी शब्द का समास क्या है, तो इसका अर्थ होता है इसका समास पूछा है कि पड़े-कुटी में कौन समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है कि कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है, तो कविता का मर्म इसमें विभक्ति षष्ठी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि बच्चा शब्द का सही बहुवचन क्या होगा, तो बच्चा शब्द का बहुवचन बच्चे हो जाएगा। अगला है गंगा का एक नाम है, तो गंगा का एक नाम और विष्णुपदी है। अगला है जो समझने योग्य ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जो समझने योग्य ना हो उसे हम क्या कह देते हैं, तो अबूझ कह देते हैं, यानी कि उसे कुछ बुझता नहीं है, ठीक है। अगला निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग कौन सा है, तो एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डोर। अगला नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द को पहचानना है, तो इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि योगिन प्लस ईश्वर, ठीक है। अगला है गणतंत्र का विलोम शब्द, तो गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र हो जाएगा। अगला है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। अगला है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो नश्वर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है कि रपास कर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है, तो ये उक्ति है विश्वनाथ की। अगला निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है, तो सघोष ध्वनि एक करेक्ट हो जाएगा। हाँ। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, दीन। अगला नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है, तो इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल है। अगला निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, दूध है। अगला कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। अगला है कि अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनविच्छा का संधि विच्छेद अनु प्लस इच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम स्कूल गए, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक का, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला जाति शब्द का वचन क्या होगा, तो जाति शब्द का जातिया हो जाएगा। अगला कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना का इसमें क्या बताना है, पद का भेद बताना है, तो अत्यंत का बताना है। ध्यान रखिएगा अत्यंत के नीचे अंडरलाइन किया गया, तो ये कैसा पद है इसमें अत्यंत में, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रविशेषण है। अगला दोपहर में कौन सा समास होगा, तो द्विगु हो जाएगा। अगला है कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो सरहपा है। अगला है कि कल्लोनी का अर्थ क्या होता है, तो कल्लोनी का अर्थ होता है नदी, ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला कि निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। अगला कि हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में विशेषण का क्या प्रकार है, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया क्योंकि यह क्या है, सर्वनामिक है। अगला कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कमाया तो खाया नहीं तो क्या, भूखे पेट, इसलिए क्या कहा गया है, रोजा। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो एक करेक्ट है। राजा हमारा तद्भव नहीं है, बाकी सभी खेत किसान दाइना ये सभी तद्भव के उदाहरण है। राजा हमारा क्या है, तो तत्सम हो जाएगा। अगला कि कर्ण और कर्ण में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा इसमें अंतर हो जाएगा एक कान दूसरा राजा। अगला कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, ध्यान रखिएगा काव्य गुण पूछा है तो एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें काव्य क्या दिया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, मार्थे गुण है इसमें। अगला है कि कच्चा सभा सेना दल आदि शब्द कैसी संज्ञा घोतक है, ध्यान रखिएगा ये सभी समूह वाचक के उदाहरण दिए हुए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि पिता कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन जी। अगला है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अम्ल वर्षा। अगला कि भारतीय चमड़ा संस्थान कहाँ है, तो ये है हमारे चेन्नई में। अगला कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोरा के लेखक कौन है, तो गोरा के लेखक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला कि मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को आकलन करना। अगला वर्ष 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा बी का हो जाएगा निहेल हिंडाक्यू से, हिंडांको को। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2025 को शपथ लेने वाली नीमिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो नंदी नदित्वा ने लिया है। अगला क्वेश्चन है कि त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि किसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जिस उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ सकता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो ये इसे नारीवादी आंदोलन से। अगला विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। अगला कि IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात की प्रमुख प्रस्तुति किया जाना चाहिए किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा ये होता है बी करेक्ट हो जाएगा FOR के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं जनरल KM करियप्पा को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 51 नंबर है, ये 52, 53, 54, 55 क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है। अगला भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा भारत में GST लागू हुआ था 2017 में। अगला भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? तो इसमें टोटल ध्यान रखिएगा 22 है। अगला प्रसिद्ध कृति हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बर्डबर्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो 280 वित्त आयोग से है। अगला भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा क्या है? तो लाल गलियारा ध्यान रखिएगा ये क्या है? तो सी करेक्ट हो जाएगा नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में संघ राज्य और संबंधित सूचियों का प्रावधान है? ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में। अगला निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सा सिद्धांत प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? तो चरक के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी है, यानी कि यह एक ऐसी घटना जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था के तुरंत प्रभावित करती है, उनके बीच में कितनी भी दूरी क्यों ना हो, ठीक है, तभी प्रभावित होती है। अगला उत्तर प्रदेश के निम्न में से सदन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। अगला उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? तो ठुमरी का मुख्य विषय थीम है रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण। अगला है कि उड़द की दाल या काला चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम होता है मैनीहोड यूटिलिसिमा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रेडियोएक्टिव किरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था हेनरी बेकरेल ने। अगला है कि इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला है कि मानवाधिकार किसके पास है? तो सब लोगों के पास है। अगला है कि सिट का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा जूट से। अगला साइबर सुरक्षा की इंस्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित के रूप में कन्वर्ट करना। डेटा को कोड के रूप में डायरेक्ट बात करिए सबसे, यानी कि डेटा को कोड के रूप में क्या करना? कन्वर्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है कि किस वर्ष रूस ने अंतरिक्ष में मानव को सफलतापूर्वक भेजा? तो किस वर्ष? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1961। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में है? तो ये ध्यान रखिएगा है हमारे इंदौर में, ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश का अंत किसने किया? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार के आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है कि नीलांग घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ध्यान रखिएगा एशिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो चलिए हम क्वेश्चन मतलब मैथ के जो भी क्वेश्चन है आगे अगर टाइम बचता है तो ही करवाएंगे, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और जल्दी से जल्द RWA या फिर और किसी कोचिंग का भी मैं प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप किस कोचिंग का करवाना चाहते हैं देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट यानी कि आप चाहते हैं कि हम करवाएं, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।